नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 7 चरण समाप्त होने के बाद में करीब 247 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 8वें चरण का पहला रुझान सामने आ गया है, जब बंगाल की 35 सीटों पर 8वें चरण के अंदर चुनाव होने वाले। वही चुनाव से पहले ममता दीदी ने नींद उड़ा दी है बंगाल के अंदर बीजेपी नेताओं की। जहां एक तरफ 7 चरणों के अंदर बीजेपी लगातार बढ़त बना रही थी, तो वहीं 8वें चरण के प्रथम रुझान के अंदर बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है इन 35 सीटों पर। एक एक करके उन सीटों के बारे में इस पहले रुझान के साथ में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और कमेंट ज़रूर करें 8वें चरण के रुझान को लेकर में। जहां आपको बता दें कि 35 सीटों पर 8वें चरण की चुनावी महासर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी ने बड़ा उलटफेर मचा दिया है 8वें चरण की सीटों को लेकर। भाजपा के नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं, तो वहीं ममता दीदी ने भी अब बड़ा रूप धारण कर लिया है, जहां 8वें चरण की 35 सीटों पर दीदी के साथ में करीब करीब सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी पार्टी भी लगातार बड़े से बड़े एक्शन भी ले रही है। तो वहीं इस प्रथम रुझान के अंदर बीजेपी पार्टी ने ममता दीदी को टक्कर बराबर की देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आगे अगर सीटों के बारे में बात करें, 8वें चरण के प्रथम रुझान के मुताबिक 35 सीटों पर किसे कितनी सीटें मिल रही है। आगे सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें बीरभूम जिले की, जहां 11 विधानसभा सीटें हैं और 11 सीटों पर चुनाव है। 11 की 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और बीजेपी ने बड़ा तहलका मचाकर रख दिया है बीरभूम की 11 सीटों पर। मुर्शिदाबाद जिले की कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, जहां 11 सीटों पर चुनाव है। 11 सीटों में बीजेपी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुल 22 सीटों में अकेली टीएमसी 19 सीटें जीत रही है। मालदा जिले की कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जहां 6 सीटों पर चुनाव होने वाले 8वें चरण के, जहां 3-3 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिलने का सर्वे दिया जा रहा है प्रथम रुझान के तहत में। कोलकाता जिले की कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जहां 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 8वें चरण के, जहां बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिल रही है, टीएमसी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही है। यानी कि 8वें चरण के अंदर होने वाली 7 सीटें सीधी बीजेपी के खाते में जा रही है 11 विधानसभा सीटों में। जहां एक तरफ से आपको बता दें कि 8वें चरण के पहले रुझान के मुताबिक बीजेपी पार्टी टीएमसी को कड़ी टक्कर के बीच में 1 सीट का फासला रहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी 19 सीटें जीत रही है, टीएमसी 17 से 16 सीटों पर आकर अटक चुकी है। 2 सीटों के फासले के बीच में कोलकाता और मालदा की सीटों पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। तो यहाँ तक ये भी खबर सामने आ रही है कि आज 8वें चरण के चुनाव प्रारंभ होने से पहले ममता दीदी के करीब 45 बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। दूसरी ओर मतुआ समाज से लगाकर मुस्लिम समुदाय का भी सर्वे सामने आया है 8वें चरण, और 8वां चरण बंगाल के चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल है। इस फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल के अंदर दोस्तों बीजेपी की सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। वहीं बंगाल के इस 29 अप्रैल को होने वाले फाइनल चरण 8वें चरण जो फाइनल चरण है, इस बीच में ओवैसी की भी नींद उड़ी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ओवैसी ने जहां एक ऐलान किया था कि बंगाल के अंदर 6ठे, 7वें और 8वें चरण के अंदर टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी को एआईएम पार्टी बड़ा झटका देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बने पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट ज़रूर लिखें नीचे 8वें चरण के पहले रुझान को लेकर में कितनी सीटें आपके मुताबिक मिल रही है। वही दोस्तों, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आपके 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं बंगाल की सीटों पर, और आपके क्षेत्र में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है। इन 7 चरणों के अंदर हुई करीब 247 सीटों के सर्वे के मुताबिक बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन दोस्तों, 294 सीटों के मुताबिक बंगाल के अंदर भाजपा 190 से 197 सीटें जीत रही है। तो वहीं अब 8वें और फाइनल फेज़ के मुताबिक बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी अपना दबदबा कायम कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने कल रात सर्वे आंकड़े जारी करके 7वें चरण की 34 सीटों पर भी टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी पार्टी को 34 सीटों में से करीब 20 सीटें दी जा रही थी। तो वहीं टीएमसी को 11 सीटें दी जा रही है।
सातवें चरण की सीटों पर। वहीं सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक सीट की लड़ाई नजर आ रही है। दूसरी ओर बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर 8वें चरण की फेज और फाइनल पेज को लेकर इलेक्शन बोर्ड ने भी कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी है, क्योंकि बंगाल के अंदर चुनावी माहौल को लेकर ममता दीदी ने 7वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में ये दावा किया कि बंगाल के अंदर अब 8वें चरण के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेता टीएमसी के लगातार बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, जिससे ममता दीदी की पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। इस बीच में ममता के नेता और भी कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं इलेक्शन बोर्ड को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल के अंदर पीएम मोदी को लेकर ममता दीदी के मुख्य सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी दावा कर लिया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि बंगाल के 7वें चरण के अंदर चुनाव संपन्न हुए, जहां सबसे बड़ी हॉट सीट और सबसे गर्माहट मुद्दा रहा था भवानीपुर सीट का, जो ममता दीदी का सबसे बड़ा गढ़ है। और दीदी ने इस बार भवानीपुर से चुनाव ना लड़के नंदीग्राम की सीट पर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, उसके बाद में कल ममता दीदी ने अपने क्षेत्र के अंदर वोटिंग डाली अपने नेता के साथ में। और दूसरी ओर आपको बता दें कि भवानीपुर की सीट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। ममता दीदी के वहाँ से चुनाव ना लड़ने की वजह से कार्यकर्ता और वहाँ के लोग नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं, जिससे ममता के लिए इस बात की चिंता है कि अगर नंदीग्राम की सीट भी हार जाएगी ममता, तो फिर भवानीपुर की सीट भी ममता के लिए बड़ा रोड़ा बन सकती है। इस बीच में 7वें चरण की चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं 8वें चरण के पहले रुझान के अंदर बीजेपी पार्टी ने 37 सीटों के होने वाले चुनाव पर बड़ा तहलका मचाकर रख दिया है। टीएमसी पार्टी के नेताओं में हड़कंप है, तो वही नेता लगातार बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ममता दीदी के लिए बड़ी चिंता की बात और काले बादल छाए हुए नज़र आ रहे, जिसकी वजह से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल के चुनाव में 8वें चरण और अंतिम फेज के अंदर बंगाल का महा ओपिनियन पोल तहलका मचाकर रख देगा, जिसके चलते बंगाल की राजनीति में और नया बड़ा भूचाल आ टपकेगा, जिसकी वजह से बंगाल में ममता दीदी की तीसरी बार बन रही सरकार में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर मचाने वाला बयानबाजी और सर्वे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बंगाल में ममता दीदी की हेकड़ी निकल रही है। इस वजह से बंगाल के 8वें चरण के और अंतिम चरण के अंदर भी बंगाल की राजनीति में सरगर्मियां और भी तेज होगी, क्योंकि 7 चरणों के अंदर चुनाव संपन्न हुए शांति प्रिय। वहीं 7वें चरण की वोटिंग करीबन 75% चुनाव वोटिंग हुई है, जो अपने आप में बड़ा दमखम है। कोलकाता ज़िले के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है कल 7वें चरण के रुझान के तहत में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। वही दोस्तों, लगातार बढ़ रहे सियासी उठापटक के बीच में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवार के साथ में, क्योंकि आपका ही ये परिवार है जो आगे सबसे आगे बढ़ाना है। वहीं आप जुड़े रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।